प्रथम जाऊं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर स्टार रिपोर्टर कपिल भाई भी मौजूद हैं। कपिल भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीलंका से। तो कपिल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको देख पा रहा हूँ बारिश तो नहीं हो रही, कम से कम तो ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल चयन, बारिश पूरी तरह रुकी हुई है। बारिश नहीं हुई है काफी देर से, कवर्स पूरे हटा दिए गए हैं, अंपायर्स किसी भी वक्त जाकर इंस्पेक्ट करेंगे। और मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता दूं, देखिए 2 बड़े पैचेस थे नॉर्थ एंड से। जब आप बॉलिंग कर रहे हैं तो एक अपना बॉलर के राइट हैंड साइड में मिड ऑन मान लीजिए, और अगर बैटिंग हो रही है तो थर्ड मैन मान लीजिए, शॉर्ट थर्ड मैन। यहाँ पर 2 बड़े पैचेस थे, वहां पर बुरादा बुरादा डाल के उसको अच्छे से धपाधप दबा के ये कोशिश हो रही है कि वो पूरा क्लियर हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अंपायर जब आएंगे अभी तो कहेंगे कि अभी 1 घंटा और लगेगा तैयार होने में। 8:30 बजे के आसपास का वक्त है जब मैच शुरू हो सकता है। और यहाँ से अगर हम 20 ओवर का समय माने तो मान लीजिए 2-2.25 घंटे लगेंगे अगर 20 ओवर होने में। तो फिर वहां से पाकिस्तान का दोबारा गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और वो जो टारगेट आसपास का बनता है वो बनता है 20 ओवर में पाकिस्तान को बनाने होंगे 181 रन। तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने जा रही है। और ये रोहित और शुभमन ने जो विस्फोटक हमें स्टार्ट दी है, जिस बात का जिक्र आज आकाश कर रहे थे मैच से पहले कि ये आसान नहीं होता 140-145 वाले को पढ़ के मारना, वो जो आज करके दिखाया है, काउंटर अटैक इज द नेम ऑफ द गेम, ये जो आज रोहित और शुभमन ने किया है। 2 तारीख के मैच के बाद मैंने यही बोला था कि ये बॉलर को अनसेटल आपको करना होगा, आपको कदम निकालने होंगे, आपको थोड़ा उसके माइंड में चलाना होगा कि यार आगे निकलेगा, विकेट छोड़ेगा। और ये जो आज काम किया पहली बॉल से, ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट था रोहित और शुभमन का, ये देख के बहुत मजा आया। तो अच्छे से अच्छा पेस अटैक हो, वो अनसेटल हो जाता है जब आप चढ़ कर खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकाश भाई, आपसे जानेंगे इस बात में कि आज इंडिया की बैटिंग देखने में आपको कितना मजा आया। इंडियन टीम थोड़ी सी लकी रही कि वो जो नसीम शाह का वो जो स्पेल वो थोड़ा सा वो बचा कर ले गए, या फिर आपको इंडियन बैट्समैन की अप्रोच भी थोड़ी सी डिफरेंट लगी? दोनों ही चीजें थी एक्चुअली, और दोनों को एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत की शाहीन शाह अफरीदी के थ्रेट को तो न्यूट्रलाइज करने में हम कामयाब रहे। जिसमें शुरुआत की थी रोहित ने, पहले ओवर की आखिरी गेंद को 6 मारा। उसके बाद थोड़े भाग्यशाली रहे शुभमन गिल, पहली बॉल पे ही आउट हो सकते थे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वो थर्ड मैन पे क्यों फील्डिंग कर रहे थे मेरी समझ में आया नहीं। उधर से बॉलिंग किया है, वो फाइन लेग पे होनी चाहिए लॉजिकली, क्योंकि दोनों राइटी बैटर हैं। वहां पे अगर होता कोई बेटर फील्डर शायद कैच ही पकड़ लेता, वो कहानी कुछ और होती। मतलब वो 8 फीट से बिल्कुल नीचे तक 8 इंच पर आना पड़ा, और वो भी लेफ्ट उंगली में चोट लगी, और फिर चोट लगी, 2 माले से नीचे उतरने में टाइम तो वो टाइम लगता है उनको नीचे आने में। और वैसे भी जब आपने ओवर किया तो बाय थर्ड मैन, फाइन लेग इज एन इजियर प्लेस टू स्टैंड। तो नसीम शाह का जो स्पेल था वो एक्चुअली रोहित ने सारा झेला, और वो बीट भी होते रहे, सब कुछ होता रहा। वो नसीम शाह का स्पेल पे एक्चुअली ऑन अ गुड डे, जहां पे लक अगर नसीम के साथ हो तो वो 3 विकेट उसके हाथ में होती हैं। पर भारत ने शाहीन शाह अफरीदी को तो न्यूट्रलाइज किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिसकी बात अभी कपिल जी भी कर रहे थे कि उसमें अग्रेशन भी था, उसमें थोड़ा डोमिनेंस भी था, एक कदमों का इस्तेमाल करके उनके सर के ऊपर से बॉल भी मारने की काबिलियत थी। तो वो जो हम शुरू में कह रहे थे कि पॉजिटिव इंटेंट और जो आउटलुक था वो रन स्कोरिंग का था, ना कि डिफेंड करने का था, विच वॉज अ गुड थिंग। और भाग्य का थोड़ा साथ कि शुभमन गिल नसीम के सामने तो बिल्कुल भी नहीं आए। वो बेचारे खड़े रहे, वो रोहित कर रहे थे उसमें, बहुत देर तक वो लगे रहे, वहीं पर डांस भी कर रहे थे, बीच में भी बॉल लेफ्ट राइट जा रही थी। पर अच्छी बात ये कि विकेट आपने गवाई नहीं। और फिर जब स्पिनर आए तो रोहित शर्मा ने कहा मैं स्पिनर को तो बॉलर मानता ही नहीं, बॉलिंग कैसी भी कर लो मैंने स्टैंड में मारनी है। तो वो स्टैंड में मार रहे थे, 2-4 तो मार दिए थे शदाब को, फुल टॉस, हाफ ट्रैकर। मुझे लगा कि वो रोहित की रेपुटेशन को बॉल डाल रहे हैं, रोहित को नहीं डाल रहे थे, वो रोहित से डर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और फिर आउट हुए अंततः, और फिर 1 नहीं 2 विकेट भारत ने गंवाई। पर शुरुआत कहें तो भाई कमाल शुरुआत की है भारतीय टीम ने। एक क्लब वो भी रहा आकाश भाई, जो एक स्लिप में से कैच निकली थी और इफ्तिखार भाई देखते रह गए, अरे तेरी है, अरे पाकिस्तान की फील्डिंग, वो पुरानी वाली फील्डिंग याद नहीं है? उस कैच को देखकर इफ्तिखार भाई ने बिल्कुल रास्ता बताया कि भाई आपकी नहीं जा सकती है। उसमें मैंने एक्चुअली मीम देखा, उसने कहा प्लीज पाकिस्तान डोंट चेंज, स्टे लाइक दिस, भी ऐसे तब भी ऐसे ऐसे करके जाने दो, पहले आप करके। तो वो एक्चुअली मौके थे, वो मौके भुनाए जा सकते थे, वो सब नसीम की गेंदों पे थे, और नसीम वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पर अच्छा है कि शुरुआत अच्छी हो गई है, राहुल की भी सही जगह पे मैं तो कहूंगा बैटिंग आ गई है। अब वो भी ठीक लग रहे थे, खराब नहीं खेल रहे थे जितनी देर खेले हैं। पर अभी बाकी अब मैच कहाँ जाएगा, पर्सनली से अगर सिर्फ मैच जीतने के दृष्टिकोण से देखो तो 20 ओवर का मैच हमें भारी पड़ सकता था, पर अब नहीं पड़ेगा अगर होता है तो। लेकिन अगर ये 20 ओवर का मैच भी नहीं हो पाता है तो मैं तो कहूंगा कि एक बॉल भी ना फेंकी जाए,
क्योंकि फिर एटलीस्ट विल हैव अ 50 ओवर गेम टुमारो। बिल्कुल। वरना क्या होगा कि कल अगर यहाँ एक बॉल हो गई तो फिर आपको सिर्फ 20 ओवर का मैच मिलने वाला है, तो फिर बुमराह के 10 ओवर नहीं दिखेंगे आपको। तो वो भी तो हमारी चर्चा का विषय है, हमारे को जानना है कि क्या बुमराह 10 ओवर डाल पाएंगे, क्या राहुल को थोड़ी सी और बैटिंग मिल पाएगी। तो अगर मैच यहीं रुक जाए और आगे ना हो तो फिर आप यहीं से शुरू करेंगे। अगर ये एक बार एक गेंद हो गई तो फिर तो 20 ओवर का मैच। बट आकाश भाई मतलब इंडियन बैट्समैन को एक शायद बेनिफिट ये भी मिला कि ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं थे पिछली बार की तरह, और बॉल उतना ज्यादा मूव नहीं कर रहा था। नसीम की फिर भी मूवमेंट दिखी, लेकिन शाहीन भाई की बिल्कुल नहीं कर रहा। नसीम का यहाँ जा रहा था, वहां जा रहा था, समझ में एक तो मुझे लगा एज लग के चली गई। बॉल पे लगे जा रहा था। उनको लग रहा था कि हर बॉल पे प्लीज दे दो आउट, प्लीज दे दो आउट। तो लेकिन एक्चुअली सी परिस्थितियां वैसी नहीं थी जैसी पिछले मैच में थी, इसमें डाउट नहीं है। इसी वजह से हम चर्चा भी कर रहे थे कि बाबर ने टॉस जीत के बॉलिंग की क्यों, वो बैटिंग करनी चाहिए थी। दीज वर गुड बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस। हालांकि ये अभी भी मैं नहीं कहूंगा ये इंदौर है या राजकोट है जहां बिल्कुल ही सपाट होती है पिचेस, यहाँ पे फिर भी गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद है, जो नसीम ने अच्छी जगह पे डाल के बताई। अच्छी स्पिन भी यहाँ पे होगी, स्लोअर वन इसीलिए थोड़ी सी फंसी जिसपे शुभमन गिल आउट हुए। तो उतनी सपाट पिचेस नहीं है ये, अगर आप श्रीलंका की बात करें, पर एज कंपेयर टू द लास्ट वन उससे तो डेफिनेटली बेटर थी। चलिए, तो कपिल भाई से मेरा सवाल है। कपिल भाई,